नमस्कार बच्चों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमने जाना कि किस प्रकार परशुराम और लक्ष्मण के मध्य संवाद होता है और इस संवाद में जहाँ लक्ष्मण परशुराम जी को अपने कुल के विषय में बताते हैं, अपने बचपन के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े, आपने कभी क्रोध नहीं किया और हमारे वंश में भी गाय, ब्राह्मण और हरि भक्तों पर हाथ नहीं उठाया जाता, उन्हें नहीं मारा जाता और यदि वो भी मारें तो भी हम उनके पैर ही छूते हैं। दोनों तरफ से तर्क वितर्क के चलते परशुराम जी विश्वामित्र को भी कहते हैं कि वह लक्ष्मण को शांत कर ले, वरना वह उसका वध करके अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाएंगे और फिर कोई उन्हें दोष मत देना। तो इस 5वें भाग पर हम चलते हैं। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि आप तो काल को हाँक कर जबरदस्ती बार बार मेरी तरफ ला रहे हैं, कि आप जबरदस्ती काल को मेरे लिए बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परस सुधारि धरेउ कर घोरा, परस सुधारि धरेउ कर घोरा, कि अपने फरसे को सुधार कर अर्थात संभाल कर अपने हाथ में उन्होंने ले लिया और कहा, अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। कहने लगे कि ये जो लोग हैं, यहाँ जो खड़े हैं या जो भी लोग हैं, वो मुझे अब तुम दोष मत देना, दोष मोहि लोगों मुझे अब दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी यह बालक अत्यंत कटु कड़वा बोल रहा है और अब यह वध जोगु केवल वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, कि मैंने बच्चा समझकर इसको बहुत देख लिया, अब ये उम्र निहार भांसाचा। कि अब यह सांचा सचमुच में ही मरनिहार मरने वाला है, कि मैंने बच्चा समझकर इसको बहुत देख लिया, अब यह सच में ही मरने वाला है। यहाँ पर विश्वामित्र थोड़ी सी लक्ष्मण की तरफ से बोलते हैं और परशुराम को समझाते हैं। कौशिक कहा क्षमीय अपराध। कौशिक कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं, क्षमीय अपराधो, कि इसके अपराध को क्षमा कर दें। बाल दोष गुण गनहि न साधु, क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो बच्चों के दोषों को नहीं गिनते हैं। उतर देत छोड़ी बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परशुराम जी उत्तर देते हैं कि अब तक अगर मैंने इसको छोड़ा हुआ है तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारे शील के कारण ही इसको मैंने अभी तक छोड़ रखा है, नहीं तो यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रमत हो। कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने कहा कि नहीं तो अब तक अपने कुठार से इसे मारकर मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो चुका होता। प्रारंभ में ही आपको मैंने ये कथा सुनाई थी और बताया था कि जो परशुराम जी थे वो भगवान शिव के शिष्य थे और भगवान शिव ने ही अपना धनुष उन्हें संभाल कर उनको दिया था और उन्होंने उसे संभाल कर रखने के लिए जनक के
महल में रखवा दिया था। अपने गुरु के धनुष को तोड़ने वाला उनके लिए उनके गुरु का अपमान करने वाला है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब तक मैंने इसको छोड़ रखा है तो यह तुम्हारे ही शील का परिणाम है, नहीं तो अब तक मैं इसको मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो चुका होता। गाध सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरियर सूज, आय मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न सूझ अबूझ। तो उनकी इस बात को सुनकर जो कौशिक ऋषि थे, जो विश्वामित्र जी थे, वो अपने मन में हंसते हैं और सोचते हैं कि मुनिवर को हरा ही हरा सूझ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा नजर आता है, उसी प्रकार क्षत्रिय कुल को मारने के पश्चात परशुराम को लगता है कि वो सभी क्षत्रियों को इसी प्रकार नष्ट कर सकते हैं, और वो नहीं समझ रहे हैं कि जिसे वह खांड से बनी हुई समझ रहे हैं वह लोहे की बनी हुई खड्ग है। खड्ग कहते हैं तलवार को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंतिम आगे सुनिए। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरिन रहा सोचू बड़ जी के। परशुराम जी जब अपने पौरुष का, अपने बल का लगातार बखान करते हैं तो लक्ष्मण जी भी उनका उपहास करते हैं, और इसी उपक्रम में वो आगे कहते हैं कि कि आपके शील स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता। शील और स्वभाव, आप तो माता पिता उरन भय नीके, कि आप तो अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अर्थात आपने तो अपना मातृ ऋण और पितृ ऋण भी अच्छे से चुका दिया है। अब केवल गुरु का ऋण ही शेष है। गुरु ऋण रहा सोचो बड़े जी के, कि आपका जो गुरु ऋण है वही रह गया है, जिसके लिए आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। सोजनु हमरे माथे काढ़ा, और ऐसा लग रहा है कि उस गुरु के ऋण को, जो आपके गुरु का ऋण है आपके ऊपर, उसे आप हमारे माथे काढ़ा यानी कि हमारे जिम्मे लगा रहे हैं। और ऐसा लगता है दिन चली गए ब्याज बड़े बाड़ा, कि आपको अपने गुरु का ऋण जो है वो अब तक चुका देना चाहिए था, लेकिन आपने उसे नहीं चुकाया है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन उसका ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया है। इसलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर आप हिसाब लगवा लीजिए। तुरंत देव में थे लिखो, कि वो कहते हैं कि अनीय व्यवहारिकता, यानी कि जो इसको हिसाब लगा सकता है, जो इस व्यवहारिकता को जानता है, आप उसे बुलाएं, बोली लगवाएं। मैं तुरंत थैली खोलकर इतना धन आपको दे दूंगा कि आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। सुनि कोटि वचन कुठार सुधारा, ऐसे कटु वचनों को सुनकर तुरंत परशुराम ने अपने फरसे को संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जैसे ही उन्होंने अपना फरसा उठाया, सारी सभा हाय हाय की पुकार करने लगी। भृगुबर परसु देख बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। के हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ पर भृगुबर परसु देख भई मोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही।
मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनई लखुन निवारे। क्रुद्ध लक्ष्मण फिर कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगुवंश के श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। आज से पहले आपको रण में अच्छे योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे। लक्ष्मण की ये अटपटी सी बातें सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा कि अब लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो सभी जानते थे कि परशुराम एक बहुत बड़े योद्धा हैं, उन्हें ऐसा कहना ठीक नहीं है। और तभी विपरीत परिस्थिति को समझते हुए राम ने अनुचित कही सब लोग पुकारे। सब लोगों ने कहा कि अब लक्ष्मण अनुचित कह रहे हैं। तो रघुपति ने, राम ने सैने लखुन निवारे, अपनी आँखों के संकेत से ही लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुकृसान, भड़त देख जल समवचन, बोले रघुकुलपान। और इस समय तुलसीदास जी बताते हैं कि भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान थे, लेकिन उनकी क्रोध अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान अपने शीतल वचन कहे कि जिस प्रकार से धधकती हुई अग्नि को जल से शांत किया जाता है, उसी प्रकार परशुराम के क्रोध की अग्नि को श्री राम ने अपने शीतल वचनों से शांत करने के लिए कहा। तो ये संवाद बड़ा ही रोचक था। काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। आप सभी इसे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।